चलिए, शुभ संध्या बाबू लोग। कौटिल्या परिवार में स्वागत है। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले ही 64 दरोगा का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया और कुछ लोग हमसे अभी मिलने आए थे, लेकिन हमने कहा कि ना, स्टेज पर अभी नहीं ले जाएंगे, फाइनल होने के बाद। अब देखो, कभी कभी भगवान जो है ना, छप्पर फाड़ के देते हैं। फिजिकल भी हो गया 1275 वाला में, फिजिकल फाइनल है, ये हो गया। 59वीं का 69वीं का मुख्य परीक्षा भी लिखे हैं बीपीएससी का, वो अच्छा गया है। हमने कहा बाबू साहब क्या जगह जाइएगा, कहा कि नहीं सर, और वो 4 साल तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेशन में तो हो ही जाता है भाई, और फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद भी लगनशील बना रहा कि जो होगा से देखा जाएगा, नहीं बनेंगे तो यही बनेंगे। और उसके बाद जब भगवान दिए तो छप्पर फाड़ के देने लगे, ले भाई लेते रहो लेते रहो, अब तुम ही संभालो, अब किसमें जाए वो तू खोजो। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपके अनुसार हम किस में जाए, वर्दी का शौक है। तो हमने कहा डीएसपी हो जाएगा तो सब कुछ छोड़ छोड़ के डीएसपी में चल जाना। डीएसपी नहीं, दोनों दरोगा हो जाए तो मद्यपान निषेध वाला दरोगा में जाना, उसमें थोड़ा सा भागम भाग कम है, और हमेशा ठंडियों में हाथ एकदम गरम गरम रहेगा। चलिए आइए आज की सेवा को प्रारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन बिहार एसएससी का सेट है ना, बिहार एसएससी के सेट नंबर 138, रमेश बिहारी पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से। किस काल का? नवपाषाण काल का। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म होने से पहले अपनी कामयाबी लिख डालो। बाप रे बाप। पिको किड्स सेंटर ने कहा है कि अपनी पेन का इंक खत्म होने से पहले कामयाबी लिख डालो। चलो भाई, लिखने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या लिखें। जब मुख्य परीक्षा देते हैं लेखन शैली का, तो पहले क्वेश्चन पढ़े, और क्वेश्चन पढ़े उसका बैकग्राउंड बन गया कि हमको इसमें ये लिखना है, उसके बाद लिखो। जब कलम रुक गया समझो आपका रिजल्ट नहीं हुआ। कलम रुकना मुख्य परीक्षा बीपीएससी यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में कलम रुकना नहीं चाहिए, एकदम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्यों? जैसे कलम रुका तो फिर आप जोर जोर के लिखिएगा, जोर जोर के लिखिएगा तो रिजल्ट नहीं आता है। आइए, हिमालय और गिरिपाद, गिरिपाद मतलब शिवालिक के सहारे भूकंप का सर्वोत्तम व्याख्या किस संदर्भ में किया गया है? किस संदर्भ में? प्लेट टेक्टोनिक। कौन? नहीं, एक चीज और है, एक प्लेट टेक्टोनिक भी है और एक हिमालय। चलो अब यहां पहले ऑप्शन खोजते हैं। कुछ प्लेट विवर्तनिक है भी कि भाई हिमालय के ऊपर में एक क्या है गोंडमाना लेन, एक क्या अंकारा लेन, बीच में क्या है नया क्षेत्र है। हिमालय युवा अवस्था में, कोई जरूरी नहीं है युवा अवस्था में, कहेंगे सर्वोत्तम, ये भी सही है, ये भी सही है। कमजोर चट्टान का संदर्भ में कमजोर चट्टान ऊपर से सरकते जाते, ये भी सही है। सबसे है अभिसरण। टकराया, टकरा कर पीछे मुड़ गया, टकरा कर पीछे। सबसे चारों का चारों सही है, लेकिन सबसे उत्तम कौन है भाई? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण। कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से खोजेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई, लद्दाख का मैदान हिम तरंगी मैदान है, जिसे हिमोड का मैदान भी कहते हैं। हिमानी के निक्षेपण से लटकती घाटी जैसी रचना, लटकती घाटी भी हिमोड से निर्मित है, शिमला में नदी से द्वारा। क्वेश्चन, मेघालय में काष्ठ प्रदेश की स्थलाकृति पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गहरी अवनालिका एवं बीहर युक्त भूमि, तुंगभद्रा नदी। ना भाई, चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी को क्या कहते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जाना जाता है। किसके लिए भाई? बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खाद भूमि के लिए। बैडलैंड टोपोग्राफी, उत्खाद भूमि। कौन सी नदी? चंबल नदी।
चंबल नदी पर क्या बताए थे? गांधी ने जवाहर और राणा को कोर्ट ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। ऊपर का 3 सही है, डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताएंगे। होंडू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। अब चचाई जलप्रपात है, चंबल की सहायक शाखा है बिहार नदी। चंबल की शाखा, बिहार नदी किसकी शाखा है भाई? चंबल की शाखा है। हो गया। धुआंधार नर्मदा नदी। अब बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में एक बूढ़ा घाघ जलप्रपात नहीं, झारखंड में एक विशेष नदी देख लीजिएगा कौन सी नदी। एक बूढ़ा घाघ जलप्रपात, कौन सी नदी? एक सहायक नदी है स्वर्णरेखा की। झारखंड में है, पलामू में। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और लोध नदी पर इसे क्या कहते हैं? लोध जलप्रपात। इस कौन सी नदी भाई? लोध नदी पर या लोधा नदी पर। चौथा नंबर से निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? भाई अरावली सहारे पर्वत के सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर स्थित है। विशाल क्लियर हो गया। उज्जवल 70वीं बीपीएससी के लिए न्यू बैच स्टार्ट कीजिए, शाम में स्टार्ट हो चुका है। धर्मवीर, रमेश। अब यहां से फ्यूचर माई ध्यान देना। एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा गौर से फरमाइएगा। अपना भारत आ गया, ध्यान देना। आप स्क्रीन पर सबको देखो, यह क्या है? दक्षिणी पश्चिम मानसून है, जो कहां पर है? केरल के मालाबार तट पर। केरल के यहां से मालाबार तट पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला के सहारे वर्षा करती हुई आगे बढ़ती चली। यहां से 2 भाग में बटा, एक बंगाल की खाड़ी वाले, एक अरब सागरीय। बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से इस क्षेत्र में वर्षा न होती है। क्यों? वृष्टि छाया का क्षेत्र न क्या गए। यहां पर क्या? पूर्वी घाट पर्वतमाला इसके समांतर। या सीधे पहुंचा कहां? मेघालय में। यहां से 2 शाखा, एक गंगा नदी घाटी, एक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश किया, और यहां पर दिल्ली में अरब सागरीय शाखा से मिलकर प्रचुर मात्रा में वर्षा करती। इसी शाखा नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ज्वाई नदी प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए कहां पर? झारखंड के पास। लेकिन इस क्वेश्चन आएगा कि दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में वर्षा नहीं होती है, और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, कोरोमंडल तट में वर्षा नहीं होती। 3 जगह वर्षा नहीं हुई। तीनों का रीजन अलग अलग। क्वेश्चन चाहिए, यहां पर वर्षा नहीं है, पूर्वी घाट पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर होने के कारण कोरोमंडल तट पर
वर्षा कोरोमंडल तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। यहां पर चलेंगे, अरावली पर्वत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं होती है। दूगो हो गया। तीसरा आएगा, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण। वृष्टि छाया क्षेत्र में रहने के कारण फ्यूचर माही हो गया। राहुल राय रॉकी प्रफुल्ल सेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, 50 से 55 करते रहो भाई, बढ़ते रहो। हटा दे। अब क्वेश्चन से अरावली पर्वत को सिंधु नदी और गंगा नदी की जल का जल विभाजक कहेंगे, या सतलज और यमुना नदी का जल विभाजक कहेंगे, या पश्चिम भारत का जल विभाजक कहेंगे। अरावली पर्वत को 3 नाम, अरावली पर्वत को पश्चिम भारत का जल विभाजक, या सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक, या यमुना एवं सतलज नदी के जल का विभाजक। क्वेश्चन पूछेगा, जाड़े के दिनों में भारत के 2 स्थान पर वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में कहां पर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कभी कभी यह वर्षा उत्तर भारत तक आ गया। जाड़े में वर्षा इसे कहते पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसे माबात वर्षा भी कहते हैं, या मावट वर्षा, मावट वर्षा। और इसी समय कहां पर भाई? क्वेश्चन से कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। यहां पर भी वर्षा हुई। जाड़े में वर्षा रीजन है नॉर्थ ईस्ट मानसून या लौटती हुई मानसून या परवर्ती मानसून। चल पूरा वर्षे खत्म। बाद का सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से, सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 2 क्वेश्चन और बता दिए थे, क्या क्या और बता दिए थे? 2-3 क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी जो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, पूर्व कैम्बियम युग का, इसे क्या कहेंगे? प्राचीन बलित पर्वत। इसे और क्या कहें? घर्षित या अवशिष्ट पर्वत। गुरु शिखर, इसे क्या कहते हैं? पहले तो कहेंगे पश्चिमी भारत का जल विभाजक कहा जाता है। और क्या कहते हैं? सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र के बीच का
जल विभाजक कहा जाता है। और क्या कहेंगे? सतलज एवं यमुना नदी का जल विभाजक कहा जाता है। बड़ी सुंदर क्वेश्चन हो गया रमेश। हाँ, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी सद्भावना, सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, प्रदीपीय भात की सर्वोच्च चोटी अनायमुंडी, दूसरी दोदा बेटा, पूर्वी घाट सर्वोच्च चोटी कौन? झिंगावारा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी झिंगावारा। हटा दे, चलिए आगे बढ़े बाबू। चौथा क्लियर। 5 मार्क। टेरा रोजा मिट्टी के, टेरा रोसा कहेंगे, टेरा अंग्रेजी में हुई है। टेरा रोजा मिट्टी के कौन सी फल से संबंधित है? टेरा रोजा गुफा के निर्माण में, गुफा में आप कहेंगे पर्वतीय भूभाग में। क्वेश्चन लेटेराइट मिट्टी में भी मुख्य रूप से होगा टेरा रोजा, जो मुख्य रूप से किसका? कॉफी का। चाय भी नहीं, कॉफी का। अगला क्वेश्चन से लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा किससे प्राप्त होता है? चीर, जो शंकुधारी वन है, चीर के फल से, देवदार के फल से सीडर प्राप्त, सीडर के फल से सीडर ऑयल प्राप्त होता है। सीडर का तेल, सीडर ऑयल प्राप्त होता है। या देवदार चीर फल क्या है? शंकुधारी वन है, जो सदाबहार वन के तरह ही सालों भर हरा भरा दिखता है, लेकिन लकड़ी क्या है? सॉफ्ट होती है। अगला को बर्फानी तूफानी किस तरह की प्राकृतिक आपदा है भाई? तो बर्फानी तूफानी क्या है? वायुमंडलीय आपदा है, बर्फ का तूफान आने लगता है। 8वां नंबर चले, भारत में अधिकांश लौह अयस्क भैया किस श्रेणी का? तो जितने भी धात्विक चट्टान है वो धारवाड़ श्रेणी का। ध से धात्विक चट्टान, ध से धारवाड़ श्रेणी, धात्विक चट्टान धारवाड़ श्रेणी। 9 नंबर से उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहां पर? महाराष्ट्र में। 10वां क्वेश्चन चलो भाई, पंजाब में कौन सा स्थल हौजरी उद्योग के लिए? कौन सा? लुधियाना। फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे। बंग ए दर्रा किसकी? मोहम्मद इकबाल। बंग ए दर्रा किसकी रचना है भाई? बंग ए दर्रा मोहम्मद इकबाल। और सरफरोशी की तमन्ना किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। बायकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो बायकोम सत्याग्रह था टीके माधवन नायर, जो केरल में इझोबा जनजाति, ट्रावणकोर में इझोबा जनजाति में को मंदिर में प्रवेश करने को लेकर घटना था। तो वो क्या? जनजाति दलित वर्ग से संबंधित था। दलित समाज में मंदिर में प्रवेश कर टीके माधवन के यहाँ का ट्रावणकोर, ट्रावणकोर रियासत में टीके माधवन नायर के नेतृत्व में, टीके माधवन नायर, गांधी जी ने भी इसको समर्थन कर दिया था। हो गया? तेरा यूट्यूब पर लाइव नहीं है? चले, मेरा मूल्यांकन मेरे शब्द से नहीं मेरे कार्यों से होता है। या किसी ने कहा था कि भैया, तब तो भारतीय ने कहा हा सज्जन, बड़ी सज्जन था। क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने लिटनवा के द्वारा सब काम को रोक दिया, चाहे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, या इंडियन एयर आर्म्स एक्ट हो, या सिविल सेवा में 21 से घटाकर 19 कर दिया था, फिर से 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। और उसके बाद स्थानीय स्वशासन के जनक, पहला कारखाना अधिनियम को सब प्राथमिक शिक्षा के लिए पहली बार जोड़ दिया हंटर कमीशन। इल्बर्ट बिल आया 83 में, और इल्बर्ट बिल के खामियाजा हुआ श्वेत विद्रोह। किसके द्वारा? लॉर्ड डिप। तो इन्होंने क्या कहा था? मेरा मूल्यांकन मेरे शब्द से नहीं मेरे कार्यों से करना चाहिए। किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता? भैया सब कुछ ठीक था, लेकिन एगो
जरूर कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी की बड़ी बड़ी भूल थी, लेकिन यह तय है कि आधुनिकता का बोध लॉर्ड डलहौजी के काल में, आधुनिक उद्योग धंधे का विकास लॉर्ड डलहौजी, पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग लॉर्ड डलहौजी, उससे पहली बार रेल लॉर्ड डलहौजी, खोली प्रतियोगिता परीक्षा लॉर्ड डलहौजी, भारतीयों के लिए पृथक रूप से विधान परिषद लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को क्या कहेंगे? आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। 15 नंबर से किसने कहा था धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू किया गया और स्वतंत्रता के लिए युद्ध के रूप में समाप्त हो गया? किसने कहा था? S.N. शेन, S.N. शेन। अगला चलो भाई, किस महादेश होकर काल्पनिक कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखा गुजरती है? कौन सा भाई? अफ्रीका महादेश। यही कारण कि सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसी महादेश में है। सबसे गर्म मरुस्थल कौन? सहारा इसी महादेश में है। हालांकि सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा, कहाँ है भाई? पेंटागोनिया अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया अर्जेंटीना। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैदान का क्षेत्र कहाँ? यूरोप में। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, अतः सर्वाधिक मैदानी भाग यूरोप में। क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्बन है, विक्टोरिया है, बारबर्टन है, सिम्पसन है, गिम्पसन है, एस्टुअर्ट एस्टोनी है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन मरुस्थल बताए? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्बन, गिब्सन, सिम्पसन, बारबर्टन, एस्टुअर्ट एस्टोनी, एस्टुअर्ट एस्टोनी। मुकेश कुमार जी, सर सेट का पीडीएफ कैसे मिलेगा? हम लोग को पूरा सेट लेना है। एप्लीकेशन पे जाइएगा, मात्र 100 रुपया में 20 को टेस्ट होता है, 10 रुपया टेस्ट का है। एप्लीकेशन पे जाइएगा, जो लेटेस्ट टेस्ट होगा सब मिल जाएगा। हटा दे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन एक और बता देते हैं। इस पेज को हटाना पड़ेगा, हटा दे। क्वेश्चन पूछेगा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा, यहां पर कितना भाई? तो कहेंगे 18 देश, 13 देश और 10 देश। या क्या था? मकर रेखा। आज केवल ट्रिक बता देते हैं, कल पूरा बताएंगे। मंजूर? कर्क रेखा, या क्या? विषुवत रेखा। कर्क रेखा पर क्या है? आरपेक, मूसा, में, ब्रास, बोना। विषुवत रेखा पर क्या है? के, बिग, सकेक। यहां पर क्या है? कर्क रेखा पर क्या है? टिस, कोबा, बुल, मायोक्सिया। 15 को इसी में आ जाएगा। हो गया? या क्या है?
फिर से देखने से नहीं होता है, छोटा सा। अब मैप में हम बता देते एग्जाम्पल के रूप में, आप हमको सिद्ध करके बता सकते हैं। इस मैप को देखिए, मेरे पास सब काट है भैया। इस मैप में देखिए बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। देखिए अब दिखाइए, मिलती तो है। मिलती तो है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माली से भी है, नाइजर भी है, चाद भी है। मिल तो रहा है, बॉर्डर तो टच कर रहा है भाई। हमने क्या कभी कभी मैक्रो एकदम खोजिएगा तो पता चलेगा। और चलो भाई, यही अगला क्वेश्चन में ज्यादा समझना नहीं है, टाइम भी देखते चल रहा है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन यूरोप से कौन सा? तो यूरोप से केवल, यूरोप से जाएंगे विषुवत रेखा और कर्क रेखा। इंडोनेशिया से विषुवत रेखा जाता है। क्वेश्चन से यूरोप, सॉरी एशिया से, यूरोप से केवल कर्क रेखा, यूरोप से केवल कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन? तो मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा, केवल मकर रेखा। अफ्रीका से तीनों रेखा। 17 नंबर चले कारकोट वंश के का संबंध जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन से राज तरंगनी, जम्मू कश्मीर का इतिहास किसके द्वारा रचना? कलहन। लेकिन हमने क्या कहा था, यहीं पर 3 राजवंश हुआ। क्या हुआ भाई? 3 राजवंश हुआ। जम्मू कश्मीर में कारकोट वंश, उत्कल वंश और लोहार वंश। लोहार वंश के ही शासक जयसिंह के राज दरबार में कौन थे? कलहन, जिन्होंने राज तरंगनी की लिखी रचना। क्वेश्चन, इसके शासक थे जयसिंह के दरबार में कलहन रचना राज तरंगिनी, जो संस्कृत में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक रचना था। 3 वंश की चर्चा है। हाँ, जम्मू कश्मीर के इतिहास। अब क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का एगो शासक था कौन भाई? जैनुल आबादीन, जो 13वीं शताब्दी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछता है, जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला भारतीय शासक जैनुल आबादीन, जो 13वीं शताब्दी में उसे कश्मीर का अकबर कह दिया गया। आगे बढ़े, अंतिम रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला। निम्नलिखित में से सुमेलित है लोधी वंश का शासनकाल 1551 से 1451 से 1526। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। तुगलक वंश का काल 1320 से 1414 और सैयद का 1414 से 51। एक को सही दिख रहा है, कौन? लोधी वंश। तो एक को बच गया था कौन? गुलाम, 1206 से 1290। अगला क्वेश्चन, मीर ए बहर, बहर मतलब नौसेना, जल सेना। शाही तोप सेना अमीर ए आतिश। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई के पास था। और जैसे ही, ध्यान देना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम शासक बना, जिसे शाहे बेखबर। इन्होंने क्या किया? मुगल कैद में बंद साहू को, मुगल कैद में बंद साहू को छोड़ दिया। खेरा के युद्ध में साहू ने
1707 में। कौन सा युद्ध? खेरा के युद्ध में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से ताराबाई को पराजित कर अपने आप को छत्रपति घोषित कर दिया। और शाहू का मृत्यु हो गया दिसंबर 1749 में। और शाहू के बाद कौन बना भाई? अगला राजा राम द्वितीय, अगला छत्रपति राजा राम द्वितीय, जिन्होंने 1750 में संगोला की संधि किया। संगोला की संधि बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहा गया, बालाजी बाजीराव, और इस संधि के द्वारा मराठा प्रधान छत्रपति को समाप्त कर पेशवा स्थान ले लिया। मराठा का प्रधान कौन बन गया? पेशवा बन गया। हरा दे मराठा की सभी शक्तियां पेशवा के अधीन हो गया। पूना का पेशवा, नागपुर का भोंसले, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोंसले, इंदौर का होलकर और जाएंगे बड़ौदा का गायकवाड़। हटा दे। चले अगला मुक्ता का मुद्रा होना चाहिए, मुक्ता नहीं। मुद्रा का दशमलव प्रणाली भारत में नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से। 1 अप्रैल से पहले जाएंगे तो क्या के 22 मार्च 57 को विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में दर्जा मिला। हो गया। साथ ही 1957 में ही जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का दर्जा मिला, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन चलो। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवा तक पहुंचाने का है? तो जन धन योजना केवल बैंकिंग, बचत, जमा खाता। 23 नंबर चले। सतत विकास की सर्वप्रथम व्याख्या ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा, ब्रंटलैंड आयोग के रिपोर्ट पे सतत विकास। MCA 29 पहल किस मंत्रालय के द्वारा? MCA कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। 25 नंबर चले भाई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट भारत की श्रेणी मध्यम मानव सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किसके द्वारा भाई? UNDP के द्वारा 1990 से। कौन सा सुमेलित नहीं है? आइसो बार कहेंगे, बार हो गया भाई, वायु दाब, बात्रा गहराई। आइसो हाइट कहेंगे वर्षा, आइसो हेलाइन कहेंगे समुद्री लवणता। और आइसो बात हो गया गहराई। उत्तर क्या होगा? C नंबर। आइसोनीप हो गया वर्षा, आइसोनेप हो गया हिमपात, और आइसोनीप हो गया मेघाच्छादन। हटा दे। आइसोथर्म क्या हुआ? तापमान। आइसोटेक क्या हुआ? पवन की गति। आइसोब्रॉन्ड क्या हुआ? समान तरित झंझावत। आइसोग्लॉस क्या हुआ? समान भाषाई वितरण। आइसोप्रेक्ट क्या हुआ? जनसंख्या वितरण। हो गया। आइसो क्वेश्चन। आइसो हेलाइन क्या हुआ? आइसो हिप्स क्या हुआ? समुतल से समान ऊंचाई, समुतल से समान ऊंचाई। हटा दे। चलिए 27 नंबर चलो भाई। प्रक्षेप पथ में कण का वेग क्या होगा? तो प्रक्षेप कण में कण का वेग हमेशा एक क्षण के लिए यह साइन है, यह क्या है? कॉस है, यह एक्स है, यह वाई है,
फिर यहां के लिए जाएंगे, यहां के लिए जाएंगे और अब अपोजिट होते जाएगा। यहां से यहां तक क्या हुआ, रेंज हुआ। यहां से यहां तक क्या हुआ, हाइट हुआ। और यह जितना टाइम लिया उड़न का, टाइम ऑफ फ्लाइट लिया। तो क्वेश्चन एक क्षण के त्वरण के लंबवत, त्वरण का लंबवत हो जाएगा। फिर अगला क्षण चेंज हो जाएगा। 28 नंबर चले तुल्यकारी उपग्रह। तुल्यकारी उपग्रह को ही कहते हैं कौन, भू स्थिर उपग्रह। कितना किलोमीटर की ऊंचाई, 36 है। अब जब से दिमाग पर जोड़ देंगे तो कहेंगे उपग्रह दो प्रकार का है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह में जाएंगे, बुध एवं शुक्र के पास नहीं है, पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 है, बृहस्पति के पास 95 है, शनि के पास 146 है, अरुण के पास 27 है, वरुण के पास 14 है। कृत्रिम उपग्रह को 2 भाग में, ध्रुवीय या कक्षीय उपग्रह, इसे 36,000 किलोमीटर से नीचे स्थापित किया जाता है। इसका परिक्रमण काल मात्र 84 मिनट का, मात्र 84 मिनट का। इधर जाएंगे तो क्या है, तुल्यकारी या इसे का जियो स्टेशनरी भू स्थिर उपग्रह। प्रोजेक्ट किया गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। स्थापित। इसका परिक्रमण काल 24 घंटे का। अतः पृथ्वी के सादृश्य में किसी एक स्थान पर यह स्थिर महसूस होती है। सुमन, खुशप्रीत, छोटी, पवन कुमार, रमेश बिहारी, सोनाली ठाकुर, हटा दे, अजय कुमार, गुड इवनिंग बाबू, जल्दी करो। प्रीति जायसवाल, महक। अब एगो चीज और पूछ दे, क्वेश्चन छेगा लव गुरु मधेपुरा वाला। हाँ, चंदन प्रजापति, रे मधेपुरा वाला नाम तो चेंज कर ले ना पगला कहीं का। हाँ, लव गुरु है बरकाई, अपने ला जगत्तर के लेल दानी। हाँ, अपने इलेक्ट्रॉन बना होगा, नाम टाइटिल लग दिया लव गुरु, इसीलिए कहता अपने ले लल और जगत्तर लेल दानी है। बड़का टिप्स देने वाला है, हमारा से भी टिप्स बहुत तो नौकरी। और क्या हो जाएगा, नौकरी होगा तो उसका तो सब तो अपने है। हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक वही रेडॉन गैस बने रहना। भारी है लेकिन वायुमंडल में नहीं है, तो एक रेडॉन निकलेगा, भूकंप होगा रेडॉन निकलेगा। आइए यहां तक एगो चीज आप लोग से पूछे, क्वेश्चन इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना, तुल्यकारी का 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसका 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों लिख लीजिएगा। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और इसका कितना 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कहानी खत्म हो गया। चले आगे चलो भाई। रंजिनी, दीपक, रमेश, छोटी सोनी, पवन, अभिषेक, झंझार, जगदीशपुर। आइए हटा दे, अरे हाँ तो बोलो। चलो हाँ तो बहुत तो लिखबे नहीं करता है, तो एकदम
शौचालय में बैठल है, सोच भवन, सक्रिय रहेंगे बेटा, सक्रिय, मजा आएगा। हम आपके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपको अपने लिए करना है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर? कैपिलरिटी के सिद्धांत पर, कैपिलरिटी केशिका क्रिया के सिद्धांत पर। क्वेश्चन पूछेगा यहीं से, क्वेश्चन भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना कैपिलरिटी, जाइलम के द्वारा पानी का ऊपर चढ़ना कैपिलरिटी की भी है और रसारोहण भी है। क्वेश्चन सूती कपड़ा का भींग जाना कैपिलरिटी है। इंक में पेन का इंक तकाना कैपिलरिटी के कारण हो गया। कोशिका क्रिया, केशिका क्रिया होता है, कोशिका एक के नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरिटी। हाँ, केशिका या केशिका क्रिया, इसे कहते हैं केशिका या केशिकत्व की क्रिया। हो गया। अब जो डिपेंड करता है क्या भाई, उसका व्यास, कैपिलरी ट्यूब का व्यास और ससंजक एवं आसंजक बल। जिसका ससंजक बल ज्यादा होता है कैपिलरी ट्यूब में नीचे आता है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना द्रव के ससंजक बल कोहेसिव फोर्स पर निर्भर करता है। हो गया। यदि ससंजक बल ज्यादा रहेगा द्रव क्या होगा, नीचे उतरेगा। ससंजक बल ज्यादा तो द्रव नीचे आओ, नीचे उतरते समय उसका आधार तल उत्तल होगा, नीचे उतरते समय उसका आधार तल उत्तल होगा। हो गया। कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा तो द्रव नीचे आएगा, द्रव नीचे आएगा। नीचे उतरते समय क्या होगा, इसका आधार तल, क्वेश्चन से पारा ऐसे लिखेंगे। ससंजक बल ज्यादा है, ससंजक बल अधिक, तो द्रव क्या होगा, द्रव केशिका नली में नीचे उतरता है। जिसका मेनिस्कस आधार तल उत्तल कॉन्वेक्स होता है, जैसे पारा, मरकरी। और दूसरा पॉइंट बताए, जिसका ससंजक बल, जैसे ससंजक कम है तो असंजक ज्यादा होगा, कम या असंजक बल एडहेसिव फोर्स अधिक होता है, तो वह केशिका नली में ऊपर चढ़ता है और उसका आधार तल कैसा भाई, अवतल कॉनकेव होता है। जैसे पानी ले ले, हो गया। केशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना का है भाई, जूरीन का नियम है। किसका नियम, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केशिका नली में द्रव का
ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना यूरिन का नियम है। यूरिन का नियम क्या कहा? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। R क्या? कैपिलरी ट्यूब का त्रिज्या है। त्रिज्या जितना ज्यादा होगा ऊंचाई उतनी कम होगी, त्रिज्या जितना कम होगा ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी। अब हटा देते हैं, बहुत हो गया ऑपरेशन। पलक ठाकुर, श्वेता, सपना, चंदन, आकाश, मोटिवेशन एंड इंटरटेनमेंट आज से डेली देखेंगे आपका क्लास। ससुराल से बड़ा पढ़ लो, कुछ न कुछ हो जाएगा। बाप रे बाप, सच बोल रहे हैं, कुछ न कुछ नहीं होगा। मेरा हम बोले गुरुजी को देखो, कुछ न कुछ हो जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छा, हटा दे। आज एगो मैसेज आया है, सामने में बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा एक बिहार दरोगा का फिजिकल हुआ है फाइनल, एकदम मोतिहारी के गांव से है, बिल्कुल गांव से, जहां शिक्षा का बिल्कुल संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुजी, उनकी दोस्त की बहन है, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम उनसे वो फिजिकल में वो भी गए थे, कहा कि हमने 86 उनका सही हुआ है मुख्य परीक्षा में। तो हमने उनसे, उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़े थे? कहा कुछ नहीं पढ़े थे, केवल राम नाम सत्य है, प्रदीप कुमार मस्त है। कुछ समझ में आया? हमको हंसी लग गया। उन्होंने कहा सर जी एक लाइन में कहा राम नाम सत्य है, प्रदीप कुमार मस्त है। भैया राम नाम सत्य, हम लोग डर हो गया। कहा कि हम कुछ नहीं, केवल प्रदीप सर, केवल प्रदीप सर, केवल प्रदीप सर। वो लड़की आएगी आपसे मिलने। उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं होगा हम नहीं आएंगे। तो ऐसे ऐसे कौटिल्य परिवार के जाबाज सिपाही है कि भैया हम बार बार कहते हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। इधर उधर जाइएगा पेंडुलम के तरह, तो हो सकता है आप सेकेंडरी लोलक बन जाए, जिसका पीरियोडिक आवर्तकाल कितने सेकंड का? 2 सेकंड का सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल। एक पर विश्वास, चाहे किसी पर एक पर विश्वास करो, उसी को अपना बनाने के लिए नहीं कहता है तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। अब भाई तो उसको जब तक अपना वो समर्पण नहीं दिखेगा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो। आपको समर्पण दिखाना पड़ेगा, चाहे दरोगा का लो, बिहार पुलिस लो, बीपीएससी लो, आपको बिल्कुल समर्पण दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात कि भैया निराश तो होगा ही, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सबको निकल जाए। हो सकता है एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, 4 बार फेल हुआ। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि एगो सिनेमा का नाम नहीं है पता, उसमें हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया, हीरो ने हीरोइन को प्रपोज कर दिया, हीरोइन ने लात मारकर भगा दिया, और हीरो ने गाना गाया, बोल राधा बोल। भैया बोल राधा बोल, क्या चीज? संगम होगा कि नहीं? कहा कि नहीं नहीं नहीं। समर्पण दिखाया लड़का, जुनून दिखाया, लक्ष्य के प्रति डिवोटेड रहा, और गाना के अंतिम में कहा जो पगला होगा होगा होगा। यही तो है बीपीएससी, यही तो है बिहार शिक्षक, यही तो भाई आपको डिवोशन दिखाना पड़ेगा। बिना डिवोशन दिखाए ना होता है। ये पहले वाला जवाब नहीं है कि लक्ष्य हो जाता, ना ना, लक्ष्य नहीं होता है। बस ऐसा तो केवल फिल्म में होता है, फिल्म में होता है। जीवन में फिल्म कहां से लाया? आपके जीवन से, हमारे जीवन से लाया। फिल्म का बाप का उतना दिमाग है, हम लोग से समाज में देखा तो भैया उसी को हम मिर्च मसाला लगा के बना दिया। तो आप लोग डिवोशन रखेंगे, काम चल जाएगा। भैया आइए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, स्पष्ट इक्को साउंड, इक्को मिनिमम
मैक्सिमम की कोई सीमा रेखा नहीं। मिनिमम कितना 16.6 मीटर लगभग, अप्रोक्सीमेट लगभग, या क्या मिनिमम है? मैक्सिमम क्या है भाई? अनंत है, कोई सीमा रेखा नहीं। ठीक उसी तरह से एक और आता है, इक्को साउंड सुनने के लिए एक आता है, ऊपर देखिएगा तब ना। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, इसे नियर पॉइंट कहते हैं। मैक्सिमम फार पॉइंट अनंत है। यहीं पर अभी जोड़ लेंगे। ये सब खूब पूछता है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं कर दीजिएगा, और अधिकतम फार पॉइंट अनंत। देखो सूर्य को भी देख रहे हैं, ऊपर भी देख रहे हैं। हो गया? समीर कुमार जी, अमित कुमार बक्सर वाले, चले अमित कुमार जी कह रहे बक्सर वाले, गुरुजी हम आपसे राठौर कैंपस से ही जुड़े हुए हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे, फिर मन नहीं लगा और फिर से आपके चरण में आ गए हैं, पता नहीं क्या होगा। भैया क्या होगा? क्या देखो विपिन बिहारी भी जुड़ गया है, होबे करेगा क्या? हो गया? चले अगला क्वेश्चन है। चलो भाई, कहां चला गया रे? 31 नंबर चले, भोजन बनाने वाले बर्तन की तली काली और रुकरी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि किरचॉफ्स का नियम कहता है गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर इज बैड। तो यहां पर, लेकिन वहां पर किरचॉफ से अलग हो गया। चिकना और सफेद सतह उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, और काली और रुकरी सतह उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। दोनों निकल गया क्वेश्चन। काले रुकरे सतह आवेश क्षमता कम होती है, गलत हो गया। काले रुकरे सतह पृष्ठ की आवेश क्षमता अधिक होती है। अवशोषित करने की क्षमता। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां भाई? सबसे ज्यादा वायु में है। वायु के बाद क्या होगा भाई? वायु के बाद जल होगा, जल के बाद कांच होगा, सबसे कम हीरा में होगा। तो हीरा, कांच, जल, और जल के बाद क्या होगा? वायु। अब वायु के बाद भी क्या है? निर्वात। चले 33 नंबर, ओम का नियम भी बराबर आई आर। क्या क्या है भाई? भी से भी है और आई से भी है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आई है। भी बराबर आया। क्वेश्चन, धातु जो ओम का नियम का पालन नहीं करता उसे ओहमिक, अनओहमिक कहते हैं, और जो नियम का पालन कर देगा उसे अनओहमिक कहेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन से ओम का नियम में 2 क्वेश्चन आता है। ओम का नियम किससे संबंधित? जल्दी से बताएंगे। कूलम का नियम क्या है? वही एफ आवेश से संबंधित, और ओम का नियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है। हो गया? या भी बराबर आई आर हो गया। हटा दे इसको। चले अगला क्वेश्चन, उत्तर क्या निकलेगा? अरे यार, परिभाषित करता है इसमें तो, सॉरी, धारा और बोल्ट। सीन डी नंबर। नाभिकीय संलयन को तापकीय अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है भाई? उच्च तापमान होना जरूरी है। एक दिन और आया था जिसमें भगवान ने कहा था नहीं गुरुजी, उच्च तापमान का होना जरूरी है। क्या होगा उच्च तापमान में? उत्तर, संघनन से अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न होगा। 35 नंबर चले, पायस एक द्रव में द्रव का मिश्रण। पायस को इमल्सन कहते हैं, द्रव में द्रव का।
36वां परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियंस क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन सा त्रिअक्षारी अम्ल है? त्रिअक्षारी अम्ल कौन सा एसिड है भाई? त्रिअक्षारी अम्ल कार्बन फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे, फॉस्फोरिक एसिड किसमें भाई? मांसपेशी में भी है फॉस्फोरिक एसिड, और एक और बनता है जिंक फास्फाइड होगा तो चूहा का विष हो जाएगा। क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड जो अम्लराज बनाने में काम होता है। क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अम्लराज बनाने में, नाइट्रिक एक ही चीज हो गया। 38 नंबर चले, रेखीय संरचना किसका यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड। रेखीय संरचना कार्बन डाइऑक्साइड। 39 नंबर चले, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटासियम परमैंगनेट। अब पोटासियम परमैंगनेट क्या है? एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। निम्नलिखित में से सूत्र स्थिर दाब, स्थिर दाब हो गया तो सीपी ठाकुर चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है? भी स्थिर दाब है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा, चार्ल्स का नियम। अब बॉयल का नियम में क्या है भाई? बीटी का पास है तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? पी है। उत्तर चार्ल्स का नियम प्रदर्शित करता क्या चीज? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। मेरा नाम का एसएमएस नहीं लेते हैं, बाप हो बाप, नाम ही ले हैं बेटवा, नाम लइए ले नहीं तो फिर रात बिरात का दिन है। गौसे में कहते हैं रात में जो मन करे कर लेना चाहिए। मेरा श्रुति सिंह मेरे नाम का एसएमएस क्या कर रहा है भाई? कोई रीजन? अब भाई काहे श्रुति को तू सब पगला रहा है? चलिए अपना अपना काम से मतलब रखिए। किसी उदासीन परमाणु को डॉट 39 बोलिए मेरे हाथ में है। पेयजल को शुद्ध करने पोटासियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक है, इससे रोगाणु मर जाते हैं। लेकिन ऑक्सीकारक भी है और एक और है रोगाणु भी मरता है। कहेंगे कि कीटाणु रहित बनाने के लिए पोटासियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। एक ऑप्शन और है, इसे इसका उत्तर एग्जैक्ट आएगा सी नंबर। इसे लाल दवा भी कहते हैं। जीवाणु रहित जल या कीटाणु रहित जल को बनाने के लिए यूज किया गया। चले 42 नंबर चलो भाई। 41 किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जमा था। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक विभव। आज जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बनू था। 42 नंबर चले, मिलाने के लिए दिया गया पारा और कोई अन्य धातु से क्या बना? अमलगम बना। पिताजी कहेंगे पीता जस्तल, पीतल बन गया तांबा जस्ता। तांबा टीन क्या हुआ? कांसा। शीशा टीन हो गया सोल्डर। 1 2 3 4 1 2 3 4। अगला चलो भाई, वर्तमान में ज्ञात तत्व में अधातु की संख्या कितना है? अधातु की संख्या 20 है। हालांकि कहा जाता है कितना भाई? कहा जाता है क्या कहेंगे? 10 + 1 + 11 बराबर 22। 22 अधातु, लेकिन कहता है वर्तमान में 20 एगो है। वर्तमान में 20 है। कई जगह अलग अलग कंसेप्ट मिल जाए। 20 मानता है, 22 मानता है। 22 मानेगा तो क्या कहेंगे? 10 गो है सॉलिड अवस्था में, एगो है लिक्विड अवस्था में, 11 गो है गैस अवस्था में। हो गया। चल बेटवा अगला। अब यहां से 2 क्वेश्चन बना। यहां से क्वेश्चन बना कि भैया पीरियोडिक टेबल आएगा तो एक बार में पहले तो निकाले कि तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास डोबराइनर कौन सा नियम दिया? कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया। किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। दूसरा नियम दिया कौन भाई? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का, वो भी किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तीसरा कौन दिया? क्वेश्चन मेंडलीफ ने पहला आवर्त सारणी बनाया, वो भी बढ़ते हुए। इस समय तत्वों की खोज कितना? मात्र 63। आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए दिमाग पर जरूर याद रखना, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपको बन जाएगा।
इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पीरियोडिक टेबल से। जिनको पीरियोडिक टेबल लेना है टेलीग्राम चैनल पे भी रखा हुआ है, कौटिल्य जीएस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसमें याद रखेंगे पहला क्या है, क्षारीय धातु। क्या है भाई, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए भैया ये देखो हाइड्रोजन पगला है, नॉन मेटल है कि इसमें मेटल में, अतः इसे क्या कहते हैं, आवारा है। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन, हाइड्रोजन। सबसे हल्की अधातु कौन, हाइड्रोजन। सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन, हीलियम। सबसे भारी अधातु कौन, रेडॉन। अपने वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे भारी अक्रिय धातु कौन, जेनॉन है। जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो। क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रयोग किए ले जाने वाला उपकरण में ऊष्मा के स्रोत के रूप में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। उपधातु अंतरिक्ष में गया, उपधातु के रूप में पोलोनियम। पोलोनियम से में सबसे ज्यादा आइसोटोप है 27 का। पोलोनियम का खोज नाम रखा गया खोजकर्ता के देश के नाम पर, खोजकर्ता के देश के नाम पर। 45 से भारतीय वाहन में डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है भाई। कहा, क्यों, भारतीय भारी वाहन होना चाहिए, हैवी वेहिकल। भारी वाहन में डीजल इंजन का प्रयोग क्यों भाई, उच्च क्षमता और दूसरा आर्थिक बचत भी होता है। हालांकि अब डीजल पेट्रोल में अंतर ही क्या है, पहले के जमाना था कि 50 रुपया अंतर रहता था, अब 5 रुपया 10 रुपया अंतर रहता है। 10 रुपया क्या, 95 रुपया डीजल और हाँ 10 रुपया मान के चलो ना। पहले किरोसिन तेल सबसे कम 10 रुपये लीटर बिकता था, कोटा में 8 रुपये लीटर मिल जाता था। डीजल मिलता था 30 रुपये 40 रुपये, और पेट्रोल मिलता था नहीं 20-25 रुपये डीजल मिलता था, 30 से 40 रुपये पेट्रोल मिलता था। देखो भाई पेट्रोल कहां से कहां तक गया। दाम तो बढ़ता है एक महीना में 5 बार, लेकिन दाम एक बार में 3 रुपया बढ़ गया। फिर घटने के लिए पेट्रोल की कीमत में फिर से महागिरावट, 0.1 पैसे की कमी। यदि 4 बार कमी कर दिया गया, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 4 पैसा, और ये पेट्रोल में लगातार 5वीं बार गिरावट, एक महीना में लगातार 5वीं बार गिरावट करने वाला पहला सरकार। टोटल गिरा कितना, कुल मिला के 50 पैसा 38 पैसा, बढ़ाता 4 रुपया। खैर चलो भाई, क्या होगा, आर्थिक बचत भी है, उच्च क्षमता भी है। 46 नंबर चलो, जीवों के विकास के संदर्भ में जो किसने नियम दिया था, यह कौन था, वृद्धि का विकास, चार्ल्स डार्विन ने। क्या गया, सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। सेलामेंडर अजगर से कंगारू बना था। कंगारू से भैया यह क्या होगा, यहां पर ये कहेंगे मेटाथेरिया। क्वेश्चन यह आया, और सेलामेंडर क्या हुआ, लार्वा वाला, अजगर हुआ अंडा वाला, इसके बाद मेटाथेरिया, इसके बाद मेटाथेरिया के बाद यूथेरिया, हम लोग पूर्णता बच्चा। प्रोटोथेरिया तो हो गया अंडा देना, अंडज के बाद मेटाथेरिया, तब हुआ पूर्ण विकसित बच्चा देने वाला। उत्तर निकलेगा 1 नंबर। 47 से एम्फीबिया में बायो जीवन है भाई, जल और थल दोनों पे जीवन रह सकता है, जैसा ब्रायोफाइटा था। पेड़ पौधा में ब्रायोफाइटा और जीव जंतु में मेढक। संवहनीय पौधा में जल किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा भोजन पहुंचता है। 49 नंबर चले, मां पौधे मतलब जो कलम बनता है, मां पौधे की भांति ही पौधा होता है। देखिएगा, तना को काट के नया पौधा लगाया जाता है, तो मां का पौधा जो तना है मेन, वो ऊपर का पौधा, यही गुण आ गया। तो तना काट, कभी देखे कलमी आम लगाते हैं हम लोग, तो आम में तना कहीं और का और ऊपर का तना कहीं और का, तो जो मेन तना है उसे मां तना कहते हैं, और वही फ्रूट भी हो जाता है ना। बीज से भी होता है। बीज से क्या हुआ, बीज से संवर्धन थोड़ी हुआ। आम का एकदम मालदा आम खाइएगा और उसका बीज से पौधा बनेगा, कैसा बनेगा, बिज्जू आम कहलाएगा। यदि गुलाब का पौधा है, उसका बीज से
खुद कलम है, उसी के तना को काट के कलम बनाइएगा तो हो सकता है उससे बड़ा फूल न है, उससे संवर्धन करेंगे तो उससे बड़ा भी फूल आ सकता है। श्वेत विश्राम अवधि में औसत श्वसन दर तो भैया 15 से 18 या 16 से 18 भी कह देते हैं। अधिक वर्क करते हैं तो बढ़ जाता है, बच्चा में बढ़ जाता है। 51 संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास और संस्था का विकास भारत के किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में भाई? केवल अंग्रेजी शासनकाल में संवैधानिक विकास हुआ। 1773 से स्टार्ट हो गया। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या भाई? कल्याणकारी राज्य जो भाग 4 का संबंध है, राज्य का नीति निषेध अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अधिक से अधिक लोगों को क्या कहे, लोक कल्याणकारी राज्य में वृद्धि करना, अधिक से लोगों को अधिकतम कल्याण की सुविधा उपलब्ध कराना। 36 का है केवल कमजोर वर्ग के लिखा हुआ, केवल कमजोर वर्ग। अनुच्छेद 39 में भरे ही है कि गरीबों के लिए एक 39 में क्या, एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता। तो भैया एक समान न्याय कहाँ कह देते भाई? गरीबों के लिए नया। कल्याणकारी का मतलब राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अमीर, गरीब, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सबको एक समान दर्जा देना, सबके लिए काम करना। 53 नंबर चले, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में क्या है भाई? समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। हालांकि इसमें कहा गया कुछ विशेष वर्ग के लिए अलग से व्यवस्था किया जा सकता है। 54 नंबर चले भाई, किसको संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति दिया गया? लागू करने की शक्ति जाएंगे अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 226 है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। 32 में संवैधानिक उपचार 5 प्रकार का रीट जारी करेगा और उच्च न्यायालय 226 में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, कौन सा शक्ति राष्ट्रपति को नहीं दिया गया? अध्यादेश जारी करना है, ये है भाई 123 है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श है, ये 143 है। संसद के सदन को संदेश भेजना, भैया संदेश भेजना है अनुच्छेद 85 1 86। क्षमादान भी है अनुच्छेद 72 हो बाबू। राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, संदेश भेजने की शक्ति नहीं, वो तो एडवाइस लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संयोजक कड़ी के रूप में काम करता है। 56 नंबर चलो, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कहां पर भाई? तो नामांकन पत्र के बारे में पहला क्या है? भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हाँ ध्यान देना, निवास करने वाले जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है, बहुत अच्छा, जिसमें हमको खड़ा होना है वहां जाके नॉमिनेशन करेंगे हम। ऐसा नहीं कि हमको दरभंगा में खड़ा करना है, खड़ा होना है, हम पटना में नॉमिनेशन कर रहे, तो भैया कहां से होगा? जिस क्षेत्र में हमको खड़ा होना, मोदी जी बनारस में जाके गए थे नॉमिनेशन के लिए, तो क्या जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है वहां के निवासी द्वारा भरा जा सकता है। ऐसा नहीं है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है भरा जा सकता है, उत्तर सी। लेकिन यहां पर यह भी है, जहां नाम होगा, जहां से हम खड़ा होंगे वहीं जाके नॉमिनेशन करेंगे। उसके लिए क्या है? गुजरात के व्यक्ति है बनारस में जाके, बिहार के व्यक्ति अंडमान में जाके, क्या कुछ पूछ रहा है? हाँ कहीं से भी, कोई भी कहां से रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए राज्य के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। 58 राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल के अर्थ प्रश्न काल के बाद का काल, जिसमें प्रश्न काल में टर्म कंडीशन के 20-25 230 20-25 230 इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन लोक महत्व का कोई प्रश्न है छूट गया तो अति महत्वपूर्ण के प्रश्न को उठाने के लिए प्रश्नकाल का टाइम, प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल 11 से 12 और 12 से 1 क्या है भाई? 12 से 1 क्या है? जब 12 से क्या है? शून्यकाल का, जो 1962 से भारत में स्टार्ट हुआ, 1962। तो क्या वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता? गलत। निलंबित, स्थगन और प्रश्न उत्तर काल, इसका टाइम क्या होता है? 12 से 1 बजे तक। कब से स्टार्ट हुआ?
1962 से भारत में भारतीय देन है, विश्व राजनीति में भारतीय देन। बहुत लोग इसको गलत मारेगा क्वेश्चन। प्रश्न काल में तो 11 से 12 है भाई, शून्य काल में क्या होता है? अगरबत्ती दिखाया जाता है। योग काल में तो प्रश्न होता है ना। कैसा प्रश्न जो प्रश्न काल के दौरान छूट गया है लेकिन जरूरी है था? प्रश्न काल के दौरान क्यों छूट गया? क्योंकि 20, 25, 230 लोकसभा में तारांकित प्रश्न 20, राज्यसभा में तारांकित प्रश्न 25 और तारांकित प्रश्न की संख्या 230। 20, 25, 230 इससे ज्यादा हो गया तो भैया वहां जाएगा। हो गया 2024 में सर राजगीर मिलेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए भाई, आशीर्वाद ये है। 58 नंबर चले, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। अनुच्छेद बताएंगे। विशेषाधिकार है 198, विशेष प्रक्रिया राज्य में है 198 और राज्य धन विधेयक की परिभाषा 199। हो गया। महादीपक, पवन कुमार, रविकांत, काजल, प्रीति, रमेश, सुमन, राहुल हटा दे। 59 नंबर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संपादन बनाने करने और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी किसको दिया है भाई? ग्राम सभा को। किसको? ग्राम पंचायत को, सॉरी ग्राम पंचायत को। 60 नंबर से मतदाता के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है भाई? निर्वाचन आयोग। 61 नंबर चले, हटा दे। 61 नंबर चले, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फुगड़ी किस राज्य का? गोवा। ध्यान देना, कल और परसों शनिवार रविवार टेस्ट का बाहर होगा। कल शनिवार है, सुबह 8 बजे से साइंस स्पेशल होगा, 8 से 10 साइंस स्पेशल डिस्कशन हो जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन बायोलॉजी का है जो हम लोग शाम में डिस्कशन करेंगे। 60 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी डिस्कशन हो जाएगा। 10 बजे से बिहार पुलिस का टेस्ट है, 10 से 12 बजे तक। और शाम के 4:30 बजे से बिहार दरोगा का टेस्ट है। पिछले सप्ताह में हमने घोषणा किया शनिवार और रविवार 2 दिन बिहार दरोगा का टेस्ट होगा। 4:30 बजे से 6 बजे तक आप टेस्ट देंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा 6 बजे से जब तक होगा। साथ ही संडे को, ध्यान देना बड़ी महत्वपूर्ण, संडे को बिहार स्पेशल करेंट और विविध का भी टेस्ट आयोजन किया जाता है प्रत्येक संडे को। सबका चार्ज मात्र 10 रुपया है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। चलिए अगला 62 नंबर चले, डम्फा। डम्फा कहां पर? मिजोरम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में नोकरक, नोकरक मेघालय में। अगला चले, एशियाई विकास बैंक का मुख्य स्थापना कब हुआ था? 1968 में, नहीं 1966 में होगा। और मुख्यालय कहां? मनीला। एडीबी का मुख्यालय मनीला जो लुजियन द्वीप पर है। क्वेश्चन, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है जहां से गोल्डन राइस के खेती की अनुमति मिल गई, हालांकि बाद में रोक भी लग गया। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत। मन्नत किस देश की मुद्रा है भाई? कहां का? मन्नत अजरबैजान। मजर कहां का? अजरबैजान का, जो कैरेबियन देश है। हाल ही में जारी एसडीजी रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसका रहा? शीर्ष स्थान फिनलैंड का रहा। हजारों झीलों का देश। भारतीय सेना के किस से स्वदेशी समरशीनगन को शामिल किया गया? किसमें? अस्मी, ASMI। 67 नंबर से, हाल ही में नेता अस्पताल, सेना अस्पताल में सशस्त्र बलों के लिए पहली स्क्रीन बैंक सेवा कहां पर भाई? दिल्ली में। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2020 का क्या भाई? पहली हैट्रिक लिया है कौन? पेट कमिश। हाल ही में ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा? ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा भाई? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। जल संसाधन मंत्रालय।
70 नंबर चले, नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने अनुसार सबसे अधिक पवन ऊर्जा कहां पर? गुजरात में, पवन ऊर्जा में 1 नंबर। 71 नंबर चले, अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत का विश्व में कितना स्थान है? विश्व में 15वां स्थान। 72 नंबर से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? 23 जून को। अगला 73 नंबर चले, हाल ही में किसी ने ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 घोषित किया गया? रॉबर्ट कोस्टोजानो। 74 नंबर चले, हाल ही में किसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया के रूप में अध्यक्ष नीरीश कांति। और आज का टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? केरल में ना, तमिलनाडु, सॉरी। चित्रगुड़ी, चित्रगंडू कहते, चित्रगुरु कहते, कहां पर? तमिलनाडु में। फिर से एक बार बता दे, कल साइंस का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का टेस्ट, और परसों बिहार एसएससी, सॉरी बिहार स्पेशल और बिहार दरोगा का टेस्ट। और मंडे से आ रही है फिर से एमसीक्यू बैच। एमसीक्यू बैच ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों ले लेंगे। चार्ज मिनिमम रखा गया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में चार्ज, ऑनलाइन वाले 551, ऑफलाइन वाले 751, दोनों लेते हैं 1000 रुपये में आपको हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। कल फिर मिलते हैं आप लोग से, नए ऊर्जा, नए जोश को बना के रखेंगे। मजा आएगा जब हम साथ साथ रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।